भारतीय जनता पार्टी के जनपद कौशाम्बी के यशस्वी जिलाध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में कौशाम्बी जनपद का संगठन लगातार पूरी मजबूती के साथ काम कर रहा है, पूरी तत्परता के साथ, पूरे मेहनत के साथ एक एक कार्यकर्ता तीनों सीटों पे कमल खिलाने में लगा हुआ है। मैं क्षमा चाहता हूं, 2 सीटों पे हम कमल से लड़ रहे हैं और चायल में कप प्लेट पर। तो गठबंधन के साथियों को जिताने के लिए मैं सभी कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन है, बैठ जाएं। सभी कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन है कि बैठ जाएं। जिलाध्यक्ष आदरणीय अनीता त्रिपाठी जी। मित्रों, जरा एक बार जोरदार नारा लगाइए, भारत माता की, भारत माता की। केशव मौर्य नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। केशव मौर्य नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। मित्रों, अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि कृपया आगे वीआईपी की दोनों साइड, बाएं और दाएं कुर्सियां खाली है और गैलरी में अपने बहुत से भाई खड़े हैं, कोई पुलिस वाले नहीं रोकेंगे, वो आकर के आगे बैठ जाए। मेरा उनसे आग्रह अनुरोध है कि कृपया वीआईपी के बाएं और दाएं कुर्सियां जो खाली हैं उसमें आके बैठ जाएं। भारत माता की। जरा और तेज से बोलिए, भारत माता की। आज जनपद कौशाम्बी में हम सबके अगुआ और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आगमन पर यहाँ पर उपस्थित हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और कौशाम्बी से सिराथू 251 के प्रत्याशी के रूप में यहाँ उपस्थित, मैं चाहूंगी कि आप सब लोग जोरदार तालियों के साथ हमारे उप मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत, वंदन, अभिनंदन करें। यहाँ पर चित्रकूट से आए हमारे प्रभारी मंत्री के रूप में यहाँ पर कौशाम्बी से चित्रकूट के प्रत्याशी के रूप में हमारे माननीय चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी, उनका भी मैं चाहूंगी कि जोरदार तालियों के साथ स्वागत, वंदन, अभिनंदन करें। और यहाँ पर उपस्थित प्रत्याशी के रूप में अपना दल यश और हमारे बहुत से सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में हमारे चित्रकूट और कौशाम्बी में मैं सबका स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और इसके बाद मैं अपने यहाँ पर आए हुए ये बड़ी जनसैलाब में अपने जनता जनार्दन का बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। भाइयों, आज वो दिन है जो चुनाव की बेला चल रही है। इसमें मैं आप सब लोगों को केवल एक बात बताना चाहती हूँ कि अधर्म में धर्म की लड़ाई चल रही है। राम राज स्थापित हो चुका है और इस राम राज को उखाड़ने के लिए कुछ लोग जरूर अड़चने डालेंगे, लेकिन आप सब लोग कहीं भयभीत मत होना और कमल की बटन पर दबा करके अपना निशान कमल का फूल, उसी को जिताना है हमें। आप लोग जिताएंगे ना? एक बार जोरदार तालियों के साथ समर्थन दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हमारा जो है भारतीय जनता पार्टी में त्रिदेव के रूप में अपना दल यश और निषाद राज, हमारा जो है 3 गठबंधन से हमारी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव लड़ रही है। निश्चित रूप से मुझे आप सब लोगों से पूरा आशा और विश्वास है कि आप हमें भरपूर
इससे कुछ लोगों के पेट में बहुत खलबली मची हुई है, क्योंकि पहले वो सारा पैसा उनके तिजोरी में जाता था, आज हमारे बीच जनता के बीच में जाता है, इसलिए उनके पेट में खलबली मची है। लेकिन मचने दीजिएगा, कभी अपने विकास को रुकने नहीं देना। मैं आप सब लोगों से एक बार निवेदन, हाथ जोड़ करके निवेदन करती हूँ कि कमल 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 ही दिखे हमारे पूरे कौशाम्बी में। ऐसा निवेदन करते हुए आप सब लोगों का बहुत आभार प्रकट करते हुए और मंचासीन का आभार प्रकट करते हुए मैं आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बोले भारत माता की। अब मैं निवेदन करता हूं सिराथू के विधायक भाई शीतला पटेल जी से वो आए और इस विशाल जनसमूह से सिराथू में कमल खिलाने के लिए, मंझनपुर में कमल खिलाने के लिए और चायल में कप प्लेट के प्रत्याशी, अपने गठबंधन के प्रत्याशी के लिए उमड़े हुए जनसैलाब से आशीर्वाद भी मांगे और निवेदन करें। हेलो हेलो हेलो। धन्यवाद। मंच का संचालन कर रहे हमारे राष्ट्रीय सचिव और हमारे कौशाम्बी के यशस्वी सांसद बड़े भाई विनोद सोनकर जी। सभी लोग बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद। आज इस विशाल जनसभा के अवसर पे जहां हमारे कौशाम्बी की 3 विधानसभाओं सहित चित्रकूट और मऊ 2 विधानसभाओं की ये सभा हो रही है, ऐसे सभा की शोभा बढ़ा रहे हमारे कौशाम्बी के सिरमौर केशव प्रसाद मौर्य, हमारे बड़े भाई, जिनकी देख रेख में और जिनके संरक्षण में आज कौशाम्बी दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। ऐसे हमारे मंच की शोभा बढ़ा रहे बड़े भाई आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी। और इस मंच पे उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष आदरणीय अनीता त्रिपाठी जी, जिनके नेतृत्व में बराबर जिला प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। ऐसे हमारी आदरणीय अनीता त्रिपाठी जी चित्रकूट के चलकर आए, चित्रकूट जिला के जिला अध्यक्ष जी, चित्रकूट जिला पंचायत के अध्यक्ष जी, हमारे कौशाम्बी की जिला पंचायत अध्यक्ष जी, साथ में भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ हम सबके अभिभावक और चित्रकूट के प्रत्याशी के रूप में और सिराथू के प्रभारी के रूप में मंच पे बैठे हमारे आदरणीय चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी, हमारे बगल की सीट चायल से प्रत्याशी भाई नागेंद्र पटेल जी, हमारे सदन के साथी और हमारे मित्र चायल से विधायक भाई संजय गुप्ता जी, बांदा से चलकर आए वहां के सांसद और हम सबके मार्गदर्शक बड़े भाई आर.के. पटेल जी, और अपना दल यश के राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यवाहक हम सबके नेता बड़े भाई आशीष सिंह पटेल जी। इस मंच पे उपस्थित मऊ
विधानसभा से प्रत्याशी, हम सबके अभिभावक और हम सबके बड़े भाई लल्ली महाराज जी, साथ में मैं समझता हूं इस मंच पे निषाद पार्टी के जिला अध्यक्ष, उनका निषाद पार्टी के जिला अध्यक्ष और उनके साथ साथ सम्मानित मंच, और सामने बैठे हमारे भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता, अपना दल यश के सभी कार्यकर्ता, निषाद पार्टी के सभी कार्यकर्ता, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से इस विशाल जनसभा में मैं आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। और साथ साथ केवल इतना कहना चाहता हूं कि हम सब लोग 2012 से, जब से मैं सिराथू की विधानसभा की बात करता हूं, तो सिराथू विधानसभा में जब पूरे कौशाम्बी में कभी भी हमारे सिराथू विधानसभा में कमल का फूल कभी नहीं खिला था, हमारे नेता, हम सबके अभिभावक 2012 में उन्होंने चुनाव लड़ करके ये साबित कर दिया कि सिराथू में कमल खिलाने के लिए वो आए थे और कमल खिला। इसके बाद 2012 के बाद 2014 हो, चाहे 2017 हो, चाहे 2019 हो, बराबर आप सबके आशीर्वाद से कौशाम्बी सहित तीनों सीटों में कमल का फूल खिला। इसके साथ साथ 2024 आ गया है, मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूं 2024 आ गया है और सभी प्रत्याशी, चायल से अपने कप प्लेट के प्रत्याशी, अपना दल यश के प्रत्याशी, समर्थन से एनडीए के नागेंद्र सिंह पटेल जी, और हमारे मंजनपुर से हम सबके मित्र और हम सबके विधायक लाल बहादुर जी, और हमारे नेता जिन्होंने मुझे एक छोटे से कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की एक बात मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी ऐसी पार्टी है, एक छोटे से कार्यकर्ता को जो मंच पे नहीं कभी चढ़ा, जो कभी भी भाषण नहीं दिया, जो कभी भी राजनीति की एबीसीडी में नहीं गया, उसको बुला करके माननीय केशव जी ने टिकट दिया और विधानसभा में भेजने का काम किया। ऐसे हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी भी सिराथू के प्रत्याशी के रूप में हैं। मैं एक नहीं, तीन नहीं, पांचों सीट के लिए चाहे निषाद पार्टी हो, चाहे अपना दल यश के कार्यकर्ता हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता हो, हमारे मित्र और भाई लाल बहादुर जी आए, उनका भी स्वागत है। तीनों पार्टियों के कार्यकर्ता और देवतुल सभी जितने भी जनता जनार्दन है, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आगामी 27 तारीख को आप सब कुल जाइए भूल, याद रखिए नरेंद्र मोदी और कमल का फूल, जहां कमल का फूल हो वहां कमल के फूल पे, जहां कप प्लेट हो वहां कप प्लेट पे मोहर लगा करके हमारे 5 के 5 प्रत्याशियों को भारी मतों से आप सब लोग विजयी बनाएंगे। आज के दिन फिर से मैं, क्योंकि तमाम लोग वक्ता हैं, मैं फिर से अपने सम्मानित मंच के साथ साथ जितने भी हमारी जनता जनार्दन 5 विधानसभा से आए हैं, उनका, बाहर से जो आए हैं उनका, मीडिया के सभी लोगों का स्वागत करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। मंच पर मंजनपुर के यशस्वी विधायक और दोबारा भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी भाई लाल बहादुर जी भी आ गए हैं, उनका भी स्वागत है। और जितनी मजबूती के साथ आपने 2017 में मंजनपुर विधानसभा जिताने का काम किया था, 2022 में भी आप जिताएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। जिला प्रशासन से मेरा निवेदन है कि मंच के बाईं ओर जो कुर्सी खाली है और वहां पे कुछ कार्यकर्ता खड़े हैं, उनको अंदर आके बैठने दें। मंच के बाईं ओर जो सुरक्षा कर्मी लगे हैं, कुछ कार्यकर्ताओं जो कुर्सियां खाली है, उतने कार्यकर्ताओं को आके बैठने दें। मंच पर निषाद पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई शिव मिलन निषाद जी भी आ गए हैं, उनका भी हम लोग स्वागत करते हैं और जिला अध्यक्ष जी से निवेदन करते हैं आए और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, अपना दल और निषाद पार्टी का उमड़े जनसैलाब को संबोधित करे। 2 मिनट में अपनी बात पूरी करे, मंच पर मंची नेताओं का केवल संबोधन करे बस। धन्यवाद संचालक जी।
आज सम्मानित मंच हमारे मंझनपुर विधानसभा में साथियों एक बार जोरदार नारा हो जाए, भारत माता की, भारत माता की जय निषाद राज, जय निषाद राज। आज सभी सम्मानित साथियों, सम्मानित मंच में उपस्थित हमारे आदरणीय माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद माननीय जी, मैं उनका जोरदार तालियों से स्वागत चाहता हूं। साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम लोगों का 2014 से भारतीय जनता पार्टी के साथ जो गठबंधन के साथ हम लोगों ने साथ दिया है, 2014 में हमने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हमने अपना पूर्ण बहुमत देकर के सरकार बनाया था। साथियों 2017 में हमारे निषाद पार्टी ने गठबंधन के तहत पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का काम किया। साथियों आज 2022 में हमारा पूर्णतः फिर गठबंधन के साथ हमारी निषाद समाज, हमारे निषाद पार्टी का गठबंधन, हम लोग 2022 में भी अपने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार लाएंगे। साथियों मैं अपने समाज को ये बता देना चाहता हूं कि हम लोगों के साथ 70 साल से जो छल कपट हुआ है उसका बदला हमको लेना है कि नहीं लेना है। साथियों क्योंकि हमारे साथ यह सरकारें, चाहे बसपा रही हो, चाहे सपा, चाहे कांग्रेस, हमारे साथ इन्होंने हमारे हक और अधिकार, हमारे सम्मान और मान को लूटने का काम किया। साथियों आज अगर आपके सम्मान और अधिकार देने का काम कर रही है तो एक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। साथियों हम ऐसे पार्टी के साथ गठबंधन में हैं जो हमारे मान सम्मान को देखते हुए हमें मान सम्मान दे रही है कि नहीं दे रही है। साथियों मैं अपने निषाद समाज से यही अपील चाहता हूं कि हमारे 5 विधानसभा, खासतौर कौशाम्बी की 3 विधानसभा से हमारा 100% के साथ वोट इस भारतीय जनता पार्टी और अपना दल यस गठबंधन को जाना चाहिए। साथियों जो चाइल विधानसभा है, मेरा चाइल विधानसभा में कब प्लेट में बटन दबाना है। साथियों मंझनपुर और सिरातू में कमल की बटन को दबाना है और अपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाना है और अपना हक और अधिकार और अपना सम्मान भी लेना है। जो पार्टी आज सम्मान हमको भारतीय जनता पार्टी दे रही है, हमें उसके साथ कंधा से कंधा मिला करके चलना है। साथियों इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय निषाद राज, जय निषाद राज, निषाद पार्टी जिंदाबाद, निषाद पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, अपना दल यस, अपना दल यस। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं जिला प्रशासन से बार बार कह रहा हूं कि बाएं साइड में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता खड़े हुए हैं और कुर्सियां खाली हैं, उनको आने दें। बाएं साइड से जो रास्ता बना उधरी से आए। साइड से जो रास्ता बना है कोई डांकेगा नहीं, कोई कूद फान नहीं करेगा। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं। इसी के साथ चित्रकूट, जनपद चित्रकूट के यशस्वी जिलाध्यक्ष हम लोगों के बीच में आए हैं, उनका भी स्वागत करते हुए उनसे निवेदन करता हूं कि आए भाई चंद्र प्रकाश खरे जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज जनपद कौशाम्बी के इस मंझनपुर में आयोजित दुनिया के अद्वितीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की जनसभा में हम सब उनको सुनने के लिए आए हैं। आज इस मंच पर जो हम सबके समक्ष विराजमान हैं, उत्तर प्रदेश के जिनका नाम पूरी दुनिया राम भक्त के रूप में जानती है,
ऐसे उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी एवं सम्मानित मंच, उपस्थित समस्त कार्यकर्ता बंधुओं, वास्तव में यह उमड़ा हुआ जनसैलाब बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार पिछली बार से ज्यादा सीटों से आने वाली है। आज फिर से भारतीय जनता पार्टी का यह उमड़ा हुआ जनसैलाब, यहां पर उमड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो प्रधानमंत्री जी की इस जनसभा में आए हैं, जनपद चित्रकूट से निश्चय तौर पर करबी विधानसभा, चित्रकूट विधानसभा से प्रत्याशी चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय और मानिकपुर विधानसभा से अपना दल के प्रत्याशी अविनाश चंद्र द्विवेदी, जिनका चुनाव चिन्ह कप और प्लेट है, चंद्रिका प्रसाद जी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। निश्चय तौर पर दोनों विधानसभा में उनको जिता करके भारी मतों से हम सब भेजने वाले हैं। यह साबित कर दिया है चित्रकूट जनपद के कार्यकर्ताओं ने, जिस उत्साह के साथ यहाँ पर आप सब आए हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ और मैं इस भगवान कामतानाथ जी से कामना करता हूँ कि इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछली बार से ज्यादा सीटें आकर के बने, और इसी कामना के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। मैं ज्यादा समय न लेता हुआ अपना सारा समय श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी के लिए समर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। बोले भारत माता की, भारत माता की। मैं अब निवेदन करता हूं चायल के यशस्वी विधायक भाई संजय गुप्ता जी से, वो आए और इस मंझनपुर के भगवान बुद्ध की धरती कौशाम्बी पर उमड़े हुए पांचों विधानसभा से कार्यकर्ताओं को, जनमानस को संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज मंझनपुर के इस प्रांगण में माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन होने वाला है। आज के इस चुनावी रैली में यहां पर उपस्थित कौशाम्बी के लाल, उत्तर प्रदेश की शान, आज जिनकी वजह से पूरा कौशाम्बी ये देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी जाने लगा है, ऐसे माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी यहां पर उपस्थित अपना दल के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय आशीष सिंह पटेल जी एवं यहां पर उपस्थित सभी मंच पर उपस्थित सम्मानित मंच और सामने बैठे कौशाम्बी और चित्रकूट जनपद के सभी सम्मानित कार्यकर्ता साथियों, पदाधिकारियों, देवतुल हमारे मतदाता बंधुओं, हमारी मातृशक्तियों, पत्रकार बंधुओं, आज माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन कुछ देर में होने वाला है और सामने जो जन सैलाब दिख रहा है वो जन सैलाब इस बात को बता रहा है कि यहां पर जनपद कौशाम्बी और चित्रकूट में विपक्ष का सुपड़ा साफ होने जा रहा है आज से। और मैं आप लोगों से यही अपील करता हूं, हमारे जनपद चित्रकूट के दोनों प्रत्याशी, जनपद कौशाम्बी के तीनों प्रत्याशी पूरे मनोयोग से आप अपना आशीर्वाद देकर जिस चुनाव का संचालन माननीय केशव जी स्वयं कर रहे हैं, जो सिराथू से स्वयं प्रत्याशी हैं, जिन्होंने पूरे कौशाम्बी की तस्वीर बदली है, हजारों हजार करोड़ की परियोजना से कौशाम्बी को संवारा है, कौशाम्बी को दुल्हन की तरह सजाया है और 17 से लेके 22 तक जो उन्होंने आपको विकास कार्य दिखाया है, जिसको स्वयं वो कहते हैं अभी ये ट्रेलर है, अगली बाकी पिक्चर तो 22 से 27 के बीच में दिखाई पड़ेगी। ऐसे माननीय डिप्टी सीएम साहब का मस्तक आप लोग ऊंचा करें। मैं आपके बीच में यह अपील करके अपनी वाणी का विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत,
जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। अब मैं निवेदन करता हूं मानिकपुर से भारतीय जनता पार्टी अपना दल और निषाद पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी भाई जो कौशाम्बी के निवासी हैं, कौशाम्बी के लाल हैं, ऐसे भाई अश्वनी द्विवेदी जी को, जिनको लोग प्यार से लल्ली महाराज जी कहते हैं, मैं निवेदन करता हूं वहां समय की मर्यादा को थोड़ा ध्यान रखें। मैं मंच पर बैठे हुए सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। मैं मंच पर बैठे हुए सभी लोगों को प्रणाम करता हूं और जनता को हार्दिक बधाई और नमस्कार करता हूं। साथियों, मैं कांग्रेस भाजपा अपना दल निषाद पार्टी का प्रत्याशी हूं। मेरा चुनाव निशान कप प्लेट है। मुझे कप प्लेट में मोहर लगाकर भारी मतों से जिताएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करता हूं उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री और चित्रकूट के प्रत्याशी, हम सभी के आदर और सम्मान के योग और कौशाम्बी जनपद के प्रभारी आदरणीय चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी का वो आए और ये मंजनपुर के ऐतिहासिक धरती पर उमड़े हुए जनसैलाब से आशीर्वाद मांगे, प्रार्थना करें कि जिस तरह से 2017 में उनको जिताने का काम किया था, उसी प्रकार 2022 में दोबारा एक बार प्रचंड बहुमत से जिताने का आशीर्वाद मांगे। आदरणीय चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी। धन्यवाद। मंच पर विराजमान हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री तथा जिनके नेतृत्व में हमने 2017 का चुनाव भारी बहुमत से जीता था, अब तक का ऐतिहासिक रिकॉर्ड है, अभी तक टूटा नहीं है। आगे हो सकता है हम तोड़ भी दें इसको, लेकिन उनके नेतृत्व में ऐतिहासिक विजय उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हुई थी। ऐसे माननीय केशव प्रसाद जी, और जब वो सरकार में आए तो उन्होंने सड़कों का जाल बिछाया। हमारे विधानसभा में भी हमारे पूरे बुंदेलखंड को जो उन्होंने पुलों का और सड़कों की सौगात दिया है, उसके लिए हम लोग सभी उनके कृतज्ञ हैं। ऐसे माननीय केशव जी, हमारे अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय आशीष सिंह पटेल जी, हमारे दोनों सांसद माननीय विनोद सोनकर जी, माननीय आर.के. सिंह पटेल जी, एवं हमारे समस्त मंचासीन सभी जिलाध्यक्ष, आदरणीय सभी बंधु, सभी प्रत्याशी और हमारे सब माननीय विधायक। मैं मंच पर आपको भाषण देने के लिए नहीं आया। मैं माननीय, अभी आप केशव जी को सुनेंगे, उन्हीं का भाषण होगा, फिर माननीय मोदी जी का होगा। मैं 2-3 बातें बड़ी संक्षेप में कहना चाहता हूं। पहले एक बार जरा जोर से कामतानाथ जी के जयकारा लगाएंगे, उसके बाद मैं अपनी बात कहूंगा। बोले कामतानाथ स्वामी की, भारत माता की। धन्यवाद। भाइयों बहनों, ये चुनाव पुनः इस बात का निर्णय करेगा कि हमारी सरकार ने जो विकास के कार्य प्रारंभ किए हैं या कानून व्यवस्था में जो जबरदस्त
सुधार हुए हैं या जो लोक कल्याण के कार्य चल रहे हैं वो आगे चलेंगे अथवा नहीं। हमने इसके पूर्व की सरकारों को देखा है, दोनों को 4 बार मौका मिला है। हम सब उनके कामों को अच्छी तरह जानते हैं कि उनके कार्यकाल में किस प्रकार से, खास करके यदि मैं चित्रकूट की बात करूं तो किस प्रकार से डाकुओं का साम्राज्य था, और राजनीति में देखें तो उनके एक मिनी चीफ मिनिस्टर होते थे और उनका भी वही काम होता था जो डाकुओं का काम होता था। इन 5 सालों में आपने देखा कि कहीं कोई भी राजनैतिक व्यक्ति इतना प्रभावशाली नहीं हुआ कि वो गलत और सही कुछ भी करा दे। जो भी काम हुए नियम से, कानून से हुए हैं। 5 लाख लोगों को नौकरी मिली है। एक भी फोन हमारे किसी बड़े नेता का या हमारे किसी पदाधिकारी का नहीं गया, सबको मेरिट से नौकरी मिली है। पहले सूचियां आया करती थी। इसी प्रकार से तमाम सारे काम जो भी हमको लाभ मिलते हैं, हमारे गरीब भाई बहनों को लाभ मिलता है, वो सब सूची से मिलता है, क्रम से मिलता है, उसमें किसी प्रकार का कोई शोर सिफारिश नहीं चलता। लेकिन पहले क्या होता था, जो भी लाभ मिलना होता था तो जो एक दल विशेष के लोग होते थे उन्हीं को मिला करता था। एक बात और कहना चाहता हूं, राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है और मुझे जहां तक जानकारी है उसकी नींव भर गई है। केशव जी यहां बैठे हुए हैं और राम मंदिर आंदोलन के बड़े नेता रहे। राम मंदिर में बड़ा जब आंदोलन का दौर था, उनकी अगुवाई में काफी बड़ा संघर्ष यहाँ हुआ है। माननीय सिंघल जी के वो अत्यंत निकट थे और मुझे भी ये सब अपनी आंख से देखने और आंदोलन में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। हम मानते हैं कि अब क्या है, अदालत का फैसला आ गया, राम मंदिर बन जाएगा। लेकिन हमारे सामने कौन लोग लड़ रहे हैं? ये मुकाबला किनके बीच में है? जिन्होंने राम मंदिर का निर्माण कराया, जो राम मंदिर के निर्माण में निरंतर लगे हुए हैं। एक पक्ष में वो लोग हैं, दूसरे पक्ष में कौन लोग हैं? जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवाई, जिन्होंने राम मंदिर निर्माण को रोका और जिनके पुलिस की गोलियों से सरजू का पानी लाल हो गया। एक तरफ वो लोग हैं। अब हमको फैसला करना है कि राम भक्तों की सरकार बनेगी कि राम मंदिर के निर्माण के लिए लगे हुए लोगों को गोली से भुनवा देने वाले लोगों की सरकार बनेगी। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको विचार करिएगा। मैं आप सबसे यही अपील करता हूं, भारतीय जनता पार्टी विकास के कार्य करती है, निरंतर करती रहेगी। हर जिले में चाहे कौशाम्बी हो, कौशाम्बी का प्रभारी होने के नाते मैंने देखा कि माननीय केशव जी के यहाँ के होने के कारण हर जगह कहीं जाइए एकदम काली चमचमाती हुई सड़कें मिलती हैं। हमारे बुंदेलखंड में भी उन्होंने बहुत सड़कें दिया। जो हमारे जमुना के पुल पेंडिंग में पड़े हुए थे, चारों पुलों को उन्होंने 150 करोड़ रुपया दिया। सब पुल जून तक बनकर तैयार हो जाएंगे। तो ऐसे माननीय केशव जी चूँकि हमारे प्रदेश के नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं और वो यहाँ के निवासी भी हैं, तो हम लोग उन्हीं को सुनेंगे। बस अंतिम बात कह के अपनी बात समाप्त करूँगा कि आप सबको ये ख्याल रखना है कि ऐसा मत मानिएगा कि गुंडे खत्म हो गए हैं, ऐसा मत मानिएगा कि गुंडे सुधर गए हैं। जितना भी प्रकार का षड्यंत्र करके किसी प्रकार से ये विपक्ष वाले सत्ता में आना चाहते हैं, इनके गुंडे भगवान कभी ना करे ना कभी होगा, लेकिन यदि अनहोनी हुई और अगर कभी इनको मौका लगा तो खेतों में, खलिहानों में, पहाड़ों में, मैदानों में, नदियों में, सब जगह इनके गुंडे दिखाई पड़ेंगे। अभी गुंडे चुप्पी साध करके लेटे हुए चुपचाप वक्त का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप सबसे मैं अपील करता हूं, अनुरोध करता हूं कि अपना दल है, अपना जो निषाद पार्टी है, अपना जो भारतीय जनता पार्टी है, इसके प्रत्याशी जहां भी जिस सीट पर जिस चुनाव चिन्ह से लड़ रहे हैं, उनको प्राणपण से लग करके, यद्यपि मैं देख रहा हूं कि सारे कार्यकर्ता तीनों दलों के रातों दिन परिश्रम कर रहे हैं,
न उनको नींद, न भूख और न किसी प्रकार का कोई उनको अभिलाषा है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकार बनाने के लिए रातों दिन काम कर रहे हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं को मैं प्रणाम भी करता हूं और आशा करता हूं कि 3-4 दिन का जो समय बचा है इसमें राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। सबका धन्यवाद। एक बार फिर जयकारा लगाएंगे और मैं अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। बोले कामतानाथ स्वामी की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी, नरेंद्र मोदी, केशव मौर्य जी। धन्यवाद। धन्यवाद मंत्री जी। आपका सारगर्भित भाषण हम लोगों को सुनने को मिला। आपको बहुत धन्यवाद करते हुए अब मैं निवेदन करता हूं फूलपुर से पूर्व सांसद, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी, अपना दल यस और निषाद पार्टी के प्रत्याशी जिनका चुनाव निशान कप प्लेट, ऐसे भाई नागेंद्र सिंह पटेल को मैं आमंत्रित करता हूं वो आए और चायल, सिराथो, मंजनपुर, चित्रकूट और मानिकपुर से उमड़े जनसैलाब को संबोधित भी करें और यहां से उमड़े जनमानस से अपनी जीत के लिए अपने आशीर्वाद मांगे। आदरणीय नागेंद्र सिंह पटेल जी। धन्यवाद सांसद जी। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। आज भारतीय जनता पार्टी, अपना दल यस और निषाद पार्टी एनडीए गठबंधन का प्रत्याशी हूं मैं। और आज इस विशाल जनसभा में उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाने वाले बहुत ही सम्मानित कौशाम्बी के गली कूचे का विकास करने वाले उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम, बहुत ही सम्मानित आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी और सांसद बहुत ही सम्मानित जो संचालन भी बहुत शानदार कर रहे हैं, आदरणीय विनोद सोनकर जी, बांदा के सांसद बहुत ही सम्मानित आदरणीय आर.के. पटेल साहब, विधान परिषद के सदस्य, अपना दल यस के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय आशीष पटेल जी, चायल से विधायक जिन्होंने चायल में बहुत विकास कार्य किया है, बहुत ही सम्मानित आदरणीय संजय गुप्ता जी, सिराथू के विधायक बहुत ही सम्मानित आदरणीय शीतला प्रसाद पटेल जी और मंझनपुर के विधायक और मंझनपुर से प्रत्याशी बहुत ही सम्मानित आदरणीय लाल बहादुर जी और कौशाम्बी के जिले की अध्यक्ष जो रात दिन तीनों प्रत्याशियों को जिताने के लिए रात दिन मेहनत कर रही हैं, आदरणीय अनीता त्रिपाठी जी और
अपना दल यस के जिला अध्यक्ष भाई देवनारायण पटेल जी और निषाद पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई शिवमिलन निषाद जी और सभी सम्मानित मंच और सामने बैठी हुई जनता जनार्दन, मैं एनडीए गठबंधन का प्रत्याशी हूं। एनडीए गठबंधन का प्रत्याशी हूं। एनडीए गठबंधन ने लगातार 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में बनाया। उसी एनडीए गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में, जिसमें बड़े भाई के रूप में भारतीय जनता पार्टी और छोटे भाई के रूप में अपना दल यस और निषाद पार्टी ने मिलकर उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम किया। साथियों, उसी एनडीए गठबंधन ने 2019 में केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम किया। साथियों, मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि सिराथू में कमल पर बटन दबाकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। मंझनपुर पे कमल पर बटन दबाकर भारी से भारी बहुमत से विजयी बनाएं और चायल में कप प्लेट पर बटन दबाकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी अब मैं निवेदन करता हूं मंझनपुर के यशस्वी विधायक भाई, मैं निवेदन करता हूं अपना दल के यस के कार्यकारी अध्यक्ष भाई आशीष पटेल जी से आए और उमड़े हुए जनसैलाब से अपील करें, निवेदन करें। मंच पर उपस्थित आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी एवं सम्मानित मंच, इस उमड़े जन सैलाब को और आपके उत्साह को मैं बहुत ज्यादा इस उत्साह को मैं आपके अंदर जो उत्साह है उस उत्साह को मैं कोटिसा प्रणाम करते हुए सिर्फ इतना कहूंगा कि चित्रकूट जिले से, चित्रकूट विधानसभा से आदरणीय चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी, मऊ मानिकपुर से अपना दल के उम्मीदवार श्री लल्ली भाई महाराज जी, चायल से अपना दल के उम्मीदवार भाई नगेंद्र जी, सिराथू से आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी एवं मंझनपुर जिस धरती पर ये रैली हो रही वहां से हमारे यशस्वी विधायक भाई लाल बहादुर जी को उनके चुनाव चिन्ह कप प्लेट और कमल के फूल पर मोहर लगा करके भारी भारी बहुमत से जिताने का काम करें। बस मैं इतना ही कहते हुए मैं अपने संचालक एवं यहाँ के यशस्वी सांसद भाई विनोद सोनकर जी से अनुरोध करूंगा कि वो जनता जनार्दन के उत्साह को देखते हुए मंच संभालने का कष्ट करें। धन्यवाद। एक ही नारा, एक ही नाम, एक ही नारा, एक ही नाम। मैं आमंत्रित करता हूं मंझनपुर के यशस्वी विधायक भाई लाल बहादुर जी को आए और यहाँ पे मंझनपुर के ऐतिहासिक धरती पर उमड़े हुए जनसैलाब से अपील भी करें, निवेदन भी करें। भाई लाल बहादुर जी, आज मंझनपुर की धरती पर, कौशाम्बी की धरती पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जनसभा में इस कौशाम्बी और चित्रकूट से उमड़ा जनसैलाब हमारे सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं का नमन, वंदन, अभिनंदन। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री माननीय आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी का भी आभार, अभिनंदन, वंदन। साथ ही साथ अपना दल के कार्यकारी अध्यक्ष भाई आदरणीय आशीष सिंह पटेल जी का भी आभार, अभिनंदन।
सभी सम्मानित मंच का आभार अभिनंदन करते हुए मैं आप सबसे अपील करता हूं कि अपना दल भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी के सभी उम्मीदवारों को अपना आशीर्वाद प्रदान कर होने वाले 2022 के 27 फरवरी को भारी मतों से वोट देकर जिस तरह से आज ये भगवा में सभा है, पूरा कौशाम्बी भगवामय है, उसी तरह से प्रदेश में भगवामय होने जा रहा है। 10 तारीख को आप लोग जिस तरह से आज यहाँ पर उमड़ा जन सैलाब दिखाई दे रहा, आप सबका बहुत बहुत आभार करता हूँ और मैं अपील करता हूँ कि होने वाले 27 फरवरी को आप सब लोग पहले मतदान, उसके बाद जलपान, यही आह्वान करना है, यही सभी अपने मतदाताओं से अपील करना है। इसके बाद दूसरा काम करना है। साथियों, ज्यादा समय ना लेते हुए पुनः आप सबका आभार अभिनंदन वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। ये जरूर कहूंगा कि जिस तरह से 2017 से 22 तक विकास की धारा उत्तर प्रदेश और कौशाम्बी में बही है, निश्चित है आने वाले समय में जो शेष कार्य रह गए हैं वो पूरे होंगे। इसी के साथ साथ आप सबका आभार अभिनंदन वंदन। जय हिंद, जय भारत। जोर से आप लोग नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। एक ही नारा, एक ही नाम, एक ही नारा, एक ही नाम। मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम। साथियों, देश के लोकप्रिय, दुनिया के सर्वाधिक ताकतवर, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय गांव, गरीब, किसान, मजदूरों के नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनको आप देखना चाहते हैं, जिनको सुनना चाहते हैं, जिनको पूरी दुनिया जिनके नेतृत्व में काम करने के लिए उत्साहित है, ऐसे नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस कौशाम्बी के ऐतिहासिक धरती पर, भगवान बुद्ध की धरती पर उनका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। इसलिए साथियों, जिस घड़ी का आप सुबह से बैठ के बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, ऐसे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, कौशाम्बी के सभी बुजुर्गों का, सभी नौजवान साथियों का, सभी माता और बहनों का, सभी मीडिया के साथियों का स्वागत करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी आपके बीच में आने वाले हैं। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी आए तो अपने स्थान से खड़े होके केवल एक ही नारा लगना चाहिए, मोदी 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 मोदी। साथियों, जितनी बड़ी संख्या में चित्रकूट, मऊ, मानिकपुर, चायल, सिराथू और मंझनपुर से जनसैलाब उमड़ा है, हम सभी लोग आपका आभार भी व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं, आप सभी कार्यकर्ताओं को नमन भी करते हैं। लेकिन साथियों, उतनी ताकत से आपकी आवाज नहीं आ रही है। दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय मोदी जी आज तीसरी बार कौशाम्बी के ऐतिहासिक धरती पर पधार रहे हैं। चाहे 2014 के चुनाव में भरवारी के मेहता कॉलेज में और 2019 के लोकसभा चुनाव के मेहता के कॉलेज में, और आज तीसरी बार मंझनपुर विधानसभा के ऐतिहासिक धरती पर हम लोगों के नेता, गरीबों के नेता, मसीहों के नेता, एक ऐसा नेता जो कुंभ में
सफाई कर्मियों का पांव पकड़ता हो, जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में काम करने वाले श्रमिकों का भोजन कराने का, साथ भोजन करने का काम करता हो। साथियों, ऐसा नेता देश और दुनिया में कभी ना देखने को मिला है, ना देखने को मिलने वाला है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं कि ऐसे नेता के नेतृत्व में काम करने का अवसर हम लोगों को देखने को मिला है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे नेता के नेतृत्व में, जिसने जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त करने का काम किया हो, आज कौशाम्बी के ऐतिहासिक धरती पर, भगवान बुद्ध की धरती पर पधारे हैं। आप सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है, माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ ही क्षणों में आपके बीच में आने वाले हैं, और जब माननीय प्रधानमंत्री जी आए तो उनको लगना चाहिए कि कौशाम्बी की जनता, चित्रकूट की जनता, मऊ मानिकपुर की जनता भाई केशव मौर्य जी के नेतृत्व में स्वागत करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए व्याकुल है। इसलिए एक ही नारा, एक ही नाम, एक ही नारा, एक ही नाम, एक ही नारा, एक ही नाम। साथियों, साथियों, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। योगी मोदी जिंदाबाद, मोदी केशव भाई जिंदाबाद, मोदी केशव भाई जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, अपना दल जिंदाबाद, निषाद पार्टी जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद। साथियों, हम लोगों के बीच में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, गरीबों के मसीहा, जिन्होंने देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूरों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, ऐसे नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी आ गए हैं। मोदी 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 मोदी। साथियों, हम लोगों के बीच में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, गरीबों के नेता, किसानों के नेता, गरीबों के मसीहा, जिनके नेतृत्व में आज गरीब को कोरोना जैसे संकट की घड़ी में भी 80 करोड़ से ज्यादा गरीबों को हम लोगों के बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी आ गए हैं। मोदी 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 मोदी
मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी। साथियों, जिनका बेसब्री से इंतजार था, देश में गरीबों के नेता, किसानों के नेता, गरीबों के मसीहा, हम सभी के नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी 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 मोदी। साथियों, हम लोग सौभाग्यशाली हैं। देश के गरीबों के नेता, किसानों के नेता, गरीबों के मसीहा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कौशाम्बी के ऐतिहासिक धरती पर, भगवान बुद्ध के धरती पर पधारे हैं। भगवान बुद्ध की धरती पर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। निवेदन करता हूं आदरणीय उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव मौर्य जी से, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अनीता त्रिपाठी जी से, अपना दल यस के कार्यकारी अध्यक्ष भाई आशीष जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। अपने पांचों प्रत्याशियों से, अपने सभी जिला अध्यक्ष से निवेदन करूंगा। अब मैं निवेदन करता हूं आदरणीय उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव मौर्य जी से, आए और उमड़े हुए जनसैलाब से आशीर्वाद दें। जरा दोनों हाथ ऊपर उठा करके बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, शीतला मैया की। मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, गरीबों के मसीहा का मां शीतला और भगवान तथागत बुद्ध और भगवान कामतानाथ स्वामी की धरती से आए हुए तमाम सारी यह जनता जनार्दन की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम सब लोग स्वागत करते हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी जन्मभूमि में, अपने गृह जनपद में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपके आगमन को लेकर के यहां का बच्चा बच्चा आतुर रहता है। मंच पर हमारे पांचों प्रत्याशी भाजपा और अपना दल गठबंधन के वह भी मौजूद है। हमारे दोनों माननीय सांसद, हमारे जिला अध्यक्षगण और सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, और सब की ओर से लंबी बात करने की जरूरत नहीं। आप सब बताइए, आने वाली 27 तारीख को, दोनों हाथ उठा के बताइए, 27 तारीख को कमल खिलाने का काम करोगे? 27 तारीख को कमल खिलाने का काम करोगे? कप प्लेट वाले प्रत्याशी को कप प्लेट पर वोट देकर के विजयी बनाने का काम करोगे? आज हमारी धरती पर गरीबों के मसीहा आए हैं, किसानों के भविष्य आए हैं, नौजवानों के उज्जवल भविष्य आए हैं, जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत बनाने का मार्ग प्रशस्त किया है। आज मैं आप सब लोगों से लंबी बातें करने की आवश्यकता न महसूस करते हुए मैं भी आप सबके बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनना चाहता हूं, और आप सब भी बताइए माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनना चाहते हैं। इसलिए बिना व्यवधान डाले मैं एक बार फिर से कौशाम्बी की धरती पर माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हुए सादर हम सबको आशीर्वाद और मार्गदर्शन देने के लिए आमंत्रित करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं निवेदन करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी की आज्ञा हुई है मेरे लिए कि मैं पूरी बातें आप सबके सामने संक्षेप में रख दूं।
मैं आप सभी यहां पर उपस्थित जन सैलाब के सामने यह निवेदन करना चाहता हूं, 2012 से 2017 समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में जो गुंडागर्दी हुई थी, याद है कि नहीं याद है? जो अपहरण होते थे, याद है? जो जमीन पर कब्जे होते थे, याद है? जो गरीबों की बेटियों को भी उठा ले जाने का पाप करते थे, वो याद है? मैं आप सबके सामने आज यहां पर कहना चाहता हूं, 2017 में माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील पर जब आपने कमल खिलाया, गुंडे कहीं दिखाई देते हैं क्या? दिखाई देते हैं क्या? अगर गुंडागर्दी खत्म हुई है तो कमल के फूल ने खत्म किया है कि नहीं किया है? माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने 5 साल तक उत्तर प्रदेश में जो काम किया है, उससे आप खुश हो कि नहीं खुश हो? बताओ, खुश हो कि नहीं खुश हो? आप सबसे मैं यहां पर यह अपील करना चाहता हूं, ये 5 साल तो माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आपने ट्रेलर देखा है, असली पिक्चर तो 10 मार्च 2022 के बाद दिखाने का काम फिर एक बार भाजपा गठबंधन की सरकार करेगी। मैं आप सबके सामने यहां पर यह भी पूछना चाहूंगा, आप बताइए 2017 से पहले बिजली कितने घंटे आती थी, याद है? कितने घंटे आती थी? अब कितने घंटे आती है? ट्रांसफार्मर जल जाता था तो बदलने के लिए बिना पैसा बदलता था क्या? आप सबके सामने मैं यहां पर यही कहने के लिए आया हूं। वैसे मेरी भी इच्छा माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने की है। आप सब यहां पर एकत्र आए हैं, इतनी बड़ी संख्या में आए, चिलचिलाती हुई धूप में बैठे हैं। क्यों बैठे? आप यही चाहते हैं ना कि आप भी सुरक्षित रहें, आपकी आने वाली पीढ़ियां भी सुरक्षित रहे। चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? तो उसके लिए क्या करना होगा? 27 तारीख को कमल के फूल कप प्लेट वाले बटन के सामने दबा, चुनाव चिन्ह के सामने बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशियों को ऐतिहासिक अंतर से विजयी बना करके, जो साइकिल के माध्यम से उत्तर प्रदेश को रौंदने का काम किए हैं, जो कल भगवान बुद्ध की धरती पर श्री अखिलेश यादव आए थे, उन्होंने भगवान बुद्ध की मूर्ति को ठोकर मारते हुए चांदी का मुकुट पहनने का काम किया है। इस अपराध की सजा 27 तारीख को यहां पर और बाकी के चरणों में देने का काम पूरे प्रदेश की जनता करेगी। श्री अखिलेश यादव जी, आपके समय बताओ, याद है सपाइयों का नारा क्या? सपा जब सरकार में होती है, सपा का नारा खाली प्लाट हमारा रहता था कि नहीं रहता था? जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उस गाड़ी में बैठा गुंडा रहता था कि नहीं रहता था? थाने और तहसील को गुंडे अपराधी चलाते थे कि नहीं चलाते थे? गरीबों का कभी वो ध्यान रखे क्या? आपने 2014 में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को, जो गरीब माँ बाप के बेटे हैं, गरीबों का दर्द समझते हैं, और उस दर्द को दूर करने के लिए 2014 से लेकर के 2022 तक आप बताइए मेरे गरीब भाई बहनों, मेरी माताओं, आपके जीवन में परिवर्तन आया है कि नहीं आया है? हाथ उठा के बताइए, माननीय प्रधानमंत्री जी को आया है कि नहीं आया है? माननीय प्रधानमंत्री जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, मैं भी एक गरीब माँ बाप का बेटा हूं, और गरीब का दुख क्या होता है वह मैं जानता हूं। लेकिन गरीबों के दुख को जानने वाले आज हमारे पास माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। ये सारे विरोधी मिलकर के 2022 में भाजपा को रोकना चाहते। रोक पाएंगे क्या? ये जोर से बताइए, रोक पाएंगे क्या? अब तो माननीय प्रधानमंत्री जी आ गए हैं। अब माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद साइकिल उड़ करके कहां जाएगी? सैफई से बंगाल की खाड़ी की ओर जाएगी। ऐसा विश्वास रखते हुए, बहुत लंबी बातें ना करते हुए, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करूंगा
या सब आपको सुनने को आतुर हैं? आप कृपया अपना उद्बोधन देने की कृपा करें। खड़े होकर के तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मोदी 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 मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद। शीतला माता की, शीतला माता की, कड़ा देवी की, कड़ा देवी की, कौशाम्बी के सब भाई बहन लोग के जय सिया राम। ये धरती संत मलुकदास, माता रत्नावली और दुर्गा भाभी जैसे महान व्यक्तित्वों की धरती है। मां गंगा और यमुना से सिंचित इस पावन धरती और यहां के लोगों का मैं आदर पूर्वक अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मुझे बताया गया कि और भी कई जिले हैं जो वर्चुअली आज हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। मैं उन सबका भी आदरपूर्वक स्वागत करता हूं और मैं उनसे क्षमा भी मांगता हूं कि मैं उन तक वर्चुअली पहुंच पा रहा हूं। लेकिन भाइयों बहनों, ये जो नजारा मैं देख रहा हूं, दूर दूर तक लोग ही लोग हैं। आपका ये प्यार, आपके ये आशीर्वाद हम सबकी बहुत बड़ी ताकत है। मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं, इतनी बड़ी तादाद में आकर के आप आशीर्वाद दे रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में चौथे चरण का मतदान हो रहा है। यूपी की जनता भाजपा की जीत का चौका मारने के लिए, एनडीए की जीत का चौका मारने के लिए आगे बढ़ रही है। जो लोग सोचते हैं कि यूपी के लोग बट जाएंगे, उन्हें यूपी के लोग फिर जवाब देने के लिए आज पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतार लगा करके खड़े हैं। भाइयों, सुनाई नहीं दे रहा है? सुनाई दे रहा है ना? आपने हाथ ऊपर किया, अच्छा अच्छा, आपका प्यार था। साथियों, कोई भी देश हो, कोई भी प्रदेश हो, अगर उसे आगे बढ़ना है तो लोगों को एकजुट होना ही होता है। भारत के तेज विकास के लिए, यूपी के तेज विकास के लिए हम सभी का एकजुट बने रहना, ये हमारे उज्जवल भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। भाइयों बहनों, कौशाम्बी में शक्तिपीठ शीतला माता का धाम है। राम वनगमन मार्ग है, प्रभासगिरी पर्वत है, महात्मा बुद्ध का चातुर्मासा स्थान है। कौशाम्बी महाभारत, रामायण, पुराणों तक में प्रसिद्ध नगरी है। लेकिन गौर परिवारवादियों के राज में
कौशाम्बी को विकास के लिए तरसा दिया गया। ये हमारी डबल इंजन की सरकार है जो पूरी ईमानदारी से कौशाम्बी के विकास में जी जान से जुटी है। हमारी सरकार गांव गांव तक सड़क पहुंचा रही है, सड़कों को चौड़ा कर रही है, गंगा और यमुना नदी पर बने पुल और कौशाम्बी में कई जगहों पर बने ओवरब्रिज, अंडरपास हमारे प्रयासों का प्रमाण है। कौशाम्बी को बौद्ध सर्किट से जोड़ने का काम भी हमारी सरकार ने ही किया है। कौशाम्बी में ही राम वन गमन पथ योजना, उसका काम भी तेजी से चल रहा है। सैरा रेलवे क्रॉसिंग पर बने ओवरब्रिज को महाराजा बिजली पासी के नाम पर रखा गया है। हम कौशाम्बी समेत पूरे प्रदेश की समृद्धि, प्रगति और संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, आज जब मैं यहां आ रहा था तो स्वाभाविक था हमारे पुराने मित्र स्वर्गीय सोनेलाल पटेल जी की भी याद आ रही थी। मुझे याद है जब मैं मुख्यमंत्री था तो जब भी गुजरात आते थे हमेशा उनसे मिलने का अवसर मिलता था। वे अमूल डेयरी में रुचि लेते थे, कोऑपरेटिव डेयरी में रुचि लेते थे। उन्हें अपना पूरा जीवन गरीब, शोषित, पिछड़े, दलित वर्ग के कल्याण में लगा दिया। साथियों, आज हम सुविधा के साथ आपकी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भी काम कर रहे हैं। यहां के पीतल, कांसे के उत्पादों को बर्बाद कर दिया गया था। अब हम तेजी से इसे पहचान दिलाने में जुटे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना की वजह से यहां के केले की पहचान अब पूरे देश में बन रही है। साथियों, बिना भेदभाव यूपी के हर क्षेत्र का विकास, हर वर्ग का विकास भाजपा की डबल इंजन की सरकार की प्राथमिकता है। हम गरीब की छोटी से छोटी जरूरतों को पूरा करने में दिन रात जुटे हुए हैं। गरीब के पास पक्का घर हो, घर में नल हो, नल में जल हो, एलईडी बल्ब का उजाला हो, उज्ज्वला का गैस कनेक्शन हो, शौचालय हो, हमारी सरकार इसे सुनिश्चित कराने में जुटी है। गरीब को इलाज में दिक्कत ना हो, इसके लिए उसे आयुष्मान कार्ड दिया जा रहा है। गरीब दुकानदारों को, खेत मजदूरों को, रेहड़ी पटरी वालों को पेंशन के लिए भी योजनाएं शुरू की गई हैं। पीएम किसान योजना के तहत कौशाम्बी के
2 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में 350 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में जमा किए हैं। साथियों, इस कोरोना काल में आपने देख लिया है कि जब गरीब का दर्द दिल में होता है तो सरकार कैसे गरीबों के लिए काम करती है। हमारी सरकार पिछले 2 साल से यूपी के 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रही है। जिस राशन की उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, उसका दाना दाना आज उस गरीब तक पहुंच रहा है। सरकारी राशन की दुकानों का पहले क्या हाल रहा है, ये आप मुझसे भी ज्यादा जानते हैं। और कोरोना के समय सब कुछ ठीक कैसे चल रहा है, हर गरीब को राशन कैसे मिल रहा है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। साथियों, इसके लिए आपको पुराने दिनों को, उनकी सरकार के समय यहां क्या हाल थे, उसको जरा मैं याद कराना चाहता हूं। पहले की सरकारों में राशन की दुकानों से गरीब के लिए भेजा गया अनाज राशन माफिया के पास पहुंच जाता था। दुकान के सामने कब राशन बांटने की तारीख लिखी गई, कब राशन खत्म हो गया, एक गरीब को पता ही नहीं चलता था। गौर परिवारवादियों के दलाल गरीब का राशन उसे भी लूट लेते थे। यहां तक कि उनके मंत्री, उनके सांसद, उनके विधायक, ये सारे परिवारवादी टोलियां ये गरीबों का राशन लूटने में शामिल रहते थे। भाजपा सरकार ने गौर परिवारवादियों के इन सारे खेलों का भी द एंड कर दिया है। साथियों, गरीब तक राशन पहुंचाने के लिए हमने टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया। हमने 80,000 राशन की दुकानों पर ई-पॉस मशीनें लगा दी। हमने बायोमेट्रिक तकनीक के जरिए ये सुनिश्चित किया कि राशन उसी को मिले जो उसका हकदार है। एक और बड़ा काम किया गया राशन कार्ड को लेकर के। पहले एक जगह का राशन कार्ड होल्डर दूसरी जगह राशन नहीं ले सकता था। इसलिए भाजपा सरकार ने राशन कार्ड को पोर्टेबल बनाया। ये सुविधा गरीब को दी कि वो किसी भी राशन की दुकान से अनाज ले सके। वो उत्तर प्रदेश में है तो भी ले सकेगा, वो मुंबई जाएगा तो भी ले सकेगा, वो तमिलनाडु जाएगा तो भी ले सकेगा, वो मध्य प्रदेश जाएगा तो भी ले सकेगा, वो अहमदाबाद जाएगा तो भी ले सकेगा, ताकि गरीब को तकलीफ न हो। इसलिए हमने वन नेशन वन राशन कार्ड की सुविधा ले आए। पूरे देश में हमने यही व्यवस्था लागू कर दी है। अब कौशाम्बी का कोई व्यक्ति देश में कहीं पर भी जाकर अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकता है।
साथियों, कोरोना के इस काल में आपने कुछ मौसमी नेताओं को भी देखा है। कोरोना आया तो गायब हो गए, कोरोना कंट्रोल हुआ तो फिर आ गए, चुनाव आया तो आ गया, चुनाव खत्म तो विदेश चलो। जब लोग महामारी में परेशान थे तो वो गायब थे, चुनाव आया तो घर से बाहर निकल आए। ये लोग यूपी की जनता को वैक्सीन लगवाने के खिलाफ भड़काते रहे और जब अपनी बारी आई तो चुपचाप वैक्सीन लगवा ली। ऐसे मौसमी नेताओं को यूपी की जनता पूरी तरह पहचानती है। साथियों, ये मौसमी नेता 10 मार्च के बाद फिर घूमने निकल जाएंगे। वहीं भाजपा सरकार यूपी में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए, उसके लिए लगातार नई नई योजनाओं के साथ, नए नए प्रकल्पों के साथ, नई ऊर्जा के साथ आप सबकी चिंता कर रही है। यहां कौशाम्बी के मंजनपुर में बन रहा मेडिकल कॉलेज, ट्रॉमा सेंटर, कौशाम्बी जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट, सिराथू में मिनी ऑक्सीजन प्लांट हमारे इसी संकल्प को साबित करता है। भाइयों और बहनों, यूपी का कोई व्यक्ति भूल नहीं सकता कि पिछली सरकार में जमीन परिवारवादियों का शासन था तो क्या क्या होता था। कानून व्यवस्था पंगु बना दी गई थी, गुंडे माफिया खुलेआम जमीनों पर कब्जा कर लेते थे, गुंडागिर्दी इतनी चरम पर थी कि बहन बेटियां घर से निकल भी नहीं पाती थी। और आज भाजपा सरकार की अनेकों योजनाओं से हमारी बेटियों का भविष्य संवर रहा है। वो शासन करने के बजाय वो शासन नहीं, शोषण करते थे। हमने सेवा का रास्ता चुना है। वो अपने महल बनाते थे, हमने गरीबों के घर बनाए हैं। वो अपने खानदानी महोत्सव मनाते थे, हमने दीपोत्सव रंगोत्सव मनाए हैं। वो जाति पंथ इलाका देखकर नौकरी के नाम पर लूट मचाते थे। योगी जी की सरकार ने प्रदेश के 5 लाख युवाओं को बिना पक्षपात रोजगार दिया। उनके राज में कौशाम्बी में अवैध खनन को उद्योग बना दिया गया था। हम कौशाम्बी के प्रभातगिरी पर्वत, माता शीतला देवी के शक्तिपीठ की प्रतिष्ठा का गौरवगान करने वाले लोग हैं। उनके राज में कौशाम्बी को बिजली के लिए तरसा दिया गया था। आज हर गांव में बिजली है, भरपूर बिजली मिलती है। इनके राज में घोटालों का ही राज था। खनन घोटाला, खाद्यान्न घोटाला, एम्बुलेंस घोटाला, रिवर फ्रंट घोटाला, आज राज्य की एक एक पाई जनता की भलाई में लग रही है। उनके राज में ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग बन गया था। आज हुनर का सम्मान हो रहा है और जिले जिले उद्योग लग रहे हैं। साथियों, इन गौर परिवारवादियों का इतिहास गवाह है
कि इन लोगों के हाथ में कभी यूपी की सुरक्षा नहीं दी जा सकती। इनके शासन के दौरान यूपी में एक के बाद एक आतंकी हमले हुए। दुर्भाग्य से कि इन धमाकों के आतंकियों को कड़ी सजा के बजाय समाजवादी सरकार ने उनकी रिहाई के लिए जमीन आसमान एक कर दिया। और साथियों, अभी आपने देखा है कि अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में जो लोग शामिल थे, ऐसे आतंकियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। आप मुझे बताइए, निर्दोषों को, मारने वालों को कानून से सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? कानून ने कानून का काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आतंकवादियों को जड़ से उखाड़ना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देश को बर्बाद करने जो आतंकी निकले थे, उन्हें अदालत ने पूरी जांच पड़ताल के बाद अनेक वर्षों तक केस चला, बहुत बारीकी से जांच पड़ताल हुई और उसके बाद अदालत ने पिछले सप्ताह सजा दी है। अब मुझे बताइए, निर्दोष लोगों को मारने वाले आतंकियों को सजा हुई, आपको अच्छा लगा? आपको अच्छा लगा? आपको अच्छा लगा? सजा होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? फांसी मिली तो ज्यादा अच्छा लगा कि नहीं लगा? न्यायपालिका ने सजा दी, अच्छा लगा कि नहीं लगा? आप सबको अच्छा लगा ना? गुनहगार को सजा मिली, आपको अच्छा लगा ना? पूरे देश को अच्छा लगा। लेकिन इन गौर परिवारवादियों में से किसी ने भी देश हित से जुड़े इतने महत्वपूर्ण फैसले का स्वागत तक नहीं किया। उनके मुंह पे ताले लग गए। भाइयों, ये क्यों चुप है? न्यायपालिका ने सजा दी है, निर्दोषों को मारने वालों को सजा दी है, 56 लोगों को मार दिया गया था। आपके मुंह पर ताला क्यों लग गया भाई? ये लोग आतंक के सामने आंख पर पट्टी बांधकर बैठ जाने वाले लोग हैं। ये लोग देश हित को दांव पर रखकर वोट खोजते रहते हैं और इसलिए ये आतंक को कभी खत्म नहीं कर सकते। और साथियों, आज मैं आपसे एक और बात कहूंगा। इन लोगों को राष्ट्र के सम्मान से जुड़ी हर बात से दिक्कत है। आजादी के बाद राष्ट्र को मजबूती देने का सबसे बड़ा काम अगर किसी ने किया है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। सरदार पटेल के सम्मान में हमने दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई है, सबसे ऊंची। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हर देशवासी को एकता का, एकजुटता का संदेश देती है। देश विदेश से लोग सरदार साहब की प्रतिमा को देखने के लिए आते हैं। मुझे याद है, यहां उत्तर प्रदेश से भी बहुत से हमारे भाई बहन सरदार साहब की इस प्रतिमा को नमन करने के लिए गुजरात जाते हैं। लेकिन मुझे देखकर बहुत अफसोस होता है कि गौर परिवारवादियों के पास सरदार साहब को नमन करने का समय नहीं है, उनकी इज्जत करने का समय नहीं है। उन लोगों के पास विदेश घूमने के लिए समय है, बहुत समय है, लेकिन सरदार साहब से नाम सुनते ही दूर भागते हैं।
भाइयों बहनों, मैं कल यहां कौशांबी का ही एक वीडियो देख रहा था, यहीं का वीडियो था। ये गौर परिवारवादी किस तरह दलितों का अपमान करते हैं, ये उस वीडियो में साफ दिखाई देता है। इन गौर परिवारवादियों को भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा तक स्वीकार करना गंवारा नहीं है। ये भगवान बुद्ध का अपमान है कि नहीं है? अपमान है कि नहीं है? ये दलितों का अपमान है कि नहीं है? ये पिछड़ों का अपमान है कि नहीं है? ये गरीबों का अपमान है कि नहीं है? लेकिन उनको भगवान बुद्ध की प्रतिमा लेने का तो मन नहीं करता है, लेकिन चांदी का मुकुट देखा तो मुंह में पानी छूट गया और चांदी का मुकुट तो लपक लिया। ये लोग गौतम बुद्ध की इस धरती पर गरीबों का कभी कल्याण नहीं कर सकते। इन लोगों से आप सभी को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। साथियों, आप सभी सदस्यों के लिए, आपकी सेवा के लिए मुझे यूपी में डबल इंजन की सरकार आप अगर देंगे, और मुझे पक्का भरोसा है आप सरकार बनाने वाले हैं, फिर एक बार डबल इंजन की सरकार बनाने वाले। आपके लिए मेरे मन में जो सपने हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए आपके लिए मैंने जो संकल्प लिए हैं, उन संकल्पों को पूरा करने के लिए मुझे डबल इंजन की सरकार एक ऐसी ताकत देगी, देखते ही देखते आपके सपने मेरे संकल्प बन जाएंगे और उन संकल्पों को सिद्ध करने के लिए हम जी जान से जुड़ जाएंगे। और इसके लिए आपका एक एक वोट बहुत मूल्यवान है। आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या में पोलिंग बूथ पर जाना है, बीजेपी को जिताना है। एनडीए में हमारे सहयोगियों, अपना दल और निषाद पार्टी के उम्मीदवारों को भी जिताना है। मेरा आग्रह है, पहले मतदान फिर दूसरा कोई काम। मेरी बात मानेंगे? मेरी बात मानेंगे? घर घर जाएंगे, मतदाताओं को मिलेंगे, हर घर जाकर के सबको मेरा प्रणाम पहुंचाएगा, उनको मेरा नमस्ते कहिएगा। पक्का कहेंगे ना? उनको कहिए मोदी जी आए थे, आपके लिए प्रणाम भेजा है, बताएंगे? और उनके आशीर्वाद चाहिए मुझे, हर गरीब का आशीर्वाद चाहिए, हर माता बहन का आशीर्वाद चाहिए, हर बहन बेटी का आशीर्वाद चाहिए। और इसके लिए आप सब मेरे साथी, इतनी तादाद में आए हुए मेरे भाई बहन, एक एक घर जाकर के लोगों को चुनाव के दिन मतदान के लिए ले आइए, कमल के निशान पे बटन दबाइए और फिर एक बार डबल इंजन की सरकार बनाइए। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी उम्मीदवारों से मेरी प्रार्थना है, उम्मीदवार सभी आगे आ जाएं।